के गण लोग श्रृंगार करने लगे। कैसे श्रृंगार करते? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, शिव ही शंभु कुंडल कंकण पहिरे गाला, कुंडल कंकण पहिरे गाला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, शिव शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शिव ही करल कंठोर नरसिंहमाला, करल कंठोर नरसिंहमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव ही शंभु। शिव जी के गणों ने उनका श्रृंगार शुरू किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा समेट के एक मोर बना दिया, मुकुट बनाया, एक सांप बिठा दिया, बोले ये दूल्हे राजा का मोर है, कान में बिच्छू लगा दी, बोले कुंडल है, चंद्रमा ऊपर शशि ललाट, गंगा जी ऊपर से बह रही है, भभूति लगा दी पूरे शरीर में, खोपड़ी की माला पहना दी, जो थोड़े गोरे थे वो भी काले दिखने लगे, क्योंकि भस्म पूरा गोरा नहीं था, जैसा तैसा ला के लगा दिए और बड़े सुंदर भयानक दिखने लगे। दुनिया में किसी भी दूल्हे को ऐसा श्रृंगार नहीं किया। संतों को चाहिए था इनको सूट कोट पहनाते, हैं दूल्हा है ना तो दूल्हे की तरह ले जाते, पहले ठीक थे, पहना दी भभूति खोपड़ी, इतना भयानक दूल्हा इसलिए पहनाया कि संसार तो माया है, मानो या ना मानो, साधु हो संत हो गृहस्थी हो, इसी माया में जीना है। और भगवान शिव योगियों के महायोगी और गृहस्थियों के महान गृहस्थी है। तो उन्होंने इसलिए किया कि गृहस्थी में प्रवेश करते हो तो माया में प्रवेश की पहली सीढ़ी है। ये तो संसार ही माया है, लेकिन और उलझने के लिए कि अभी पत्नी होगी, अभी बच्चे होंगे, अभी रिश्ते होंगे, अभी दुख होगा, अभी वो बीमार है, वो टेंशन में हो, परेशान है, पूरा उलझ जाओ, अभी भजन के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। तो माया में प्रवेश कर रहे हो तो यदि श्रृंगार शिव जी की तरह कर लिया तो प्रवेश सार्थक हो जाएगा। संक्षेप में समझ ले, समय अभाव है, कि गृहस्थी हो या योगी हो, शिव जी की तरह श्रृंगार हो। श्रृंगार को समझना चाहिए कि मस्तिष्क से गंगा जी प्रवाहित हो, हमेशा सद्विचारों की धारा बहनी चाहिए, मस्तिष्क पे चांद हो, शीतलता हमेशा हो, परिस्थितियां कैसी भी हो मन को संतुलित रखिए। चांद अगर सिर पे शंकर भगवान के रख दे तो करवट कभी बदलेंगे कि नहीं? करवट बदले तो भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। अगर शंकर भगवान एक दिन इधर सो के इधर सो जाए तो चांद अब इधर से उधर चला जाएगा। गंगा जी गोमुख से निकलने से, गंगा सागर से निकल के उधर जाने लगेंगे, सो जाएंगे इधर से तो बहने लगेगी दूसरी तरफ। तो गंगा बहे, मस्तिष्क से सद्विचार की सतत धारा, अविरल धारा प्रवाहित हो, और हमेशा हर परिस्थिति में मस्तिष्क संतुलित और शांत रहे।
यही योग है, यही अध्यात्म है, यही साधना है। संतुलन जितना बना सके आप उतने बड़े योगी हैं। समय कम है फिर भी बोलने का विचार है, 2 लाइन में समझ ले तपस्या का अर्थ क्या होता है। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई एक हाथ खड़ा किए हुए है, कोई जटाजूट बढ़ाए हुए है, कोई जंगल में है, कोई बर्फ में है, कोई पंचअग्नि तप रहा है, कोई ठंड में है, कोई कुछ भी कर रहा है। क्या ये सब तप है? इन तपस्वियों को देख के सहज हमारी श्रद्धा सबकी होती है कि इतनी तपस्या इन्होंने की। क्या यही तपस्या है? ये भी तपस्या है, लेकिन ये बाहरी स्वरूप केवल तपस्या नहीं, ये भी तपस्या है। अगर केवल यही तपस्या होता, भूखे रहना ही तपस्या, तो वो गरीब सबसे बड़े तपस्वी हैं जिनको भोजन नहीं मिलता। अगर नंगे बदन ही रहना सबसे बड़ी तपस्या हो जाती, तो कलकत्ता और मुंबई के सड़कों पे घूमने वाले वो गरीब लोग जिनको वस्त्र नहीं, वो बड़े तपस्वी हो जाते हैं, सिद्धियां उनको मिल जाती हैं। और अगर एक पैर पे खड़ा रहना ही केवल, हम ये नहीं कहने कि वो तपस्या नहीं है, वो है तपस्या, लेकिन फर्क समझ लेना। केवल एक पैर पे रहना ही खड़ा तपस्या हो जाता तो लंगड़े लोग सारे परम तपस्वी होते हैं। और मौन रहना ही केवल तपस्या हो जाता तो जो जिनको वाणी भगवान ने नहीं दी वो सब परम तपस्वी हो जाते हैं। तपस्या की स्वरूप है, लेकिन किस लिए? घर में परिस्थितियां अच्छी है, ठंड के मौसम में रजाई है, हीटर है, सब कुछ है। गर्मी के मौसम में कूलर है, एयर कंडीशन है, सब कुछ है। लेकिन इन परिस्थितियों को छोड़ के हिमालय के बर्फ में ठंड के मौसम में जाके भी बैठे तपस्वी और मन को दुखी ना होने दे। और यहाँ एक दिन ठंड लग गई, खाना नहीं मिला, नमक ज्यादा पड़ गई, परेशान है सारे लोग, टेंशन में है, ये नहीं हो गया, वो ऐसा बोल दिए थे, वो आए नहीं, बहुत बड़ी लग रहा पहाड़ टूट गया। और वो बर्फ में भी जाके पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं। गर्मी के 46, 48 डिग्री, 50 डिग्री में भी वो अग्नि जला के बैठता है तपस्वी, और कोई उसके दिमाग को फर्क नहीं, संतुलन में है। तो क्या घर की परिस्थितियां कमजोर है तपस्या के लिए? कभी बीवी बीमार है, कभी पत्नी नाराज है, कभी बच्चा बीमार है, कभी जमाई नाराज है। 11वां 10वां ग्रह जमाता, जमाई राजा 10वां ग्रह है, कहते हैं कि ये वो भी नाराज होता रहता। तो ये घर में ये परिस्थितियां ऐसी बिगड़ी, इसमें अगर संतुलन बना लो, मुस्कुराते जी लो, तो तपस्वी हो जाओगे। इसके लिए ये चांद है, गले में सर्प लपेट दिया, सांप लपेटने का मतलब क्या है? नहीं, विष पी लिया, ठंडा करने के लिए लपेट लिया, जरूरत क्या है? शंकर भगवान को कोई जहर का असर शिव जी के ऊपर हो सकता है कभी, जो सांप उनके जहर को उतार दे? वो तो इसलिए कि दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए। कहते हैं संत जन कि तुम दुनिया के अपने लोगों को गले लगाते हो, दुश्मन को दुत्कारते हो। हम तो कहते हैं कि संसार में कौन अपना कौन पराया, आत्मरूप है सभी, दृष्टि का फेर है सब। दृष्टि बदल जाए तो आत्मरूप दिखने लगेंगे सब। सबके अंदर हम ही तो हैं और सब हमारे अंदर तो समाये। दुश्मन को भी गले लगाना और विवेक से विचारना, ये तृतीय नेत्र है। शरीर में भस्म लगाना मतलब सबसे बड़ी दुनिया की सच्चाई मौत है, इसे याद रखना। खोपड़ी का भी वही अर्थ है कि अहंकार मत करना। एक फकीर एक खोपड़ी लिए घूमता था, किसी ने पूछा ये कैसी खोपड़ी है? बोले एक बहुत बड़े शहंशाह की खोपड़ी है। जब वो शहंशाह था तो दुनिया के लोगों की खोपड़ी चरणों में रखता था, और जब वो मर गया उसकी खोपड़ी पड़ी थी, तो मैंने सोचा वाह, इतने बड़े शहंशाह की ये दुर्दशा होगी तो हम सबकी क्या होने वाली। हम छोटे थे, हमारे पिताजी एक किस्सा सुनाते थे। उन्होंने बोला कि एक राजघराने में एक दासी थी और दासी सफाई करती थी राजमहल की। तो दासी ने एक दिन देखा कोई नहीं है, तो बिस्तर जो राजा का था बड़ा मखमली था, छू छू के देखा, बहुत अच्छा लगा। दासी देखा कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठ गई और बैठे बैठे लेट गई और नींद आ गई। तभी राजा आ गए। राजा ने उसे कोड़े लगवाए, चमड़ी छिल गई, जितने कोड़े लगते वो दासी हंसती जोर से। राजा ने पूछा ये हंसती क्यों है? तो उसने कहा कि मैं हंसती इसलिए हूं कि थोड़ी देर बैठने में इतने कोड़े लगते हैं, तो रोज जो राजा सोता है उसका क्या होगा। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, गलती से नींद लग गई तो इतनी चमड़ी छील दी मेरी, और ये रोज सोता है राजा, इसका क्या होगा पता है, इसलिए मैं हंस रही हूं। संसार में कोई बड़ा छोटा नहीं, सबसे बड़ी सच्चाई मौत। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य, तो उन्होंने यही कहा कि दुनिया के कड़ाह में करोड़ों लोग रोज भूने जाते हैं, परंतु जो बाहर खड़ा है वो सोचता है कि मैं नहीं मरने वाला। 20 साल, 10 साल, 60 साल, 70 साल सब खत्म होने वाले हैं। साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, रंक मरी है,
मरिए सब लोग साधु ये मुर्गों का। कहते लोग हमने जमीन खरीदा। अरे तुमने क्या खरीद? मेरी जमीन। अरे किसकी है जमीन? इसके पहले 100 साल पहले, 1000 साल पहले किसकी थी और 1000 साल बाद किसकी होगी? ये यात्रा है। यात्रा में ठीक से गुजार लो बस। जो सफर प्यार से कट जाए सुहाना है सफर, नहीं तो गर्दिशों की मौत का मारा है सफर। मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा जिंदगी का। सांस रुक जाए चलते चलते, सम्मा बुझ जाए जलते जलते, दम निकल जाए रोशनी का, क्या भरोसा जिंदगी का। श्रृंगार किया शिव जी का बड़ा ही विचित्र भयानक, लेकिन इस शिक्षण के लिए किया। क्रोध नहीं करो, लेकिन क्रोध में ही मरते हैं लोग। अब एक घटना घटी, जितने देवी देवता थे उनको भगवान विष्णु ने इशारा किया कि इतना भूतनाथ को देख के वह नाश्ता पानी भी बाराती में नहीं मिलने वाली, इसलिए अपने अपने वाहन ले चलो, पहले हम लोग पहुंच जाए बारात। सब पहुंच गए। लोगों ने देखा इतने सुंदर वरुण देव, इंद्रदेव, विष्णु भगवान, बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कहने लगे लोग, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है जो उसके बनाए हुए चीजें सब इतने, मालिक जब आएगा वो कितना सुंदर होगा। शंकर भगवान ने देखा बाराती भाग गए, हम अकेले बच गए नंदी भृंगी को लेके, क्या होगा। शिव जी ने कहा, विष्णु भगवान ने सोचा कि बाराती के अनुरूप दूल्हा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि दूल्हे के अनुरूप बाराती नहीं थी। मेरे रिश्तेदार अभी आए नहीं, बुलाओ। नंदी भृंगी ने सूक्ष्म प्रेरणा भेजी। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, इंग्लैंड, आयरलैंड, मॉरिशस, कीनिया, तंजानिया, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, सभी जगह, इधर जापान, चाइना, बर्मा, सब जगह के शमशान जागने लगे, हाहाकार मचने लगा, धरती फटने लगी, धूल उड़ने लगा, सारे भूत नाचने लगे और सब भाग भाग के कैलाश पर्वत पर पहुंचने लगे। एकदम भूतों का डेरा जब वहां पहुंचा, तब शंकर भगवान ने ठहाका लगाया कि आ गए मेरे मित्र, आ गए मेरे अपने लोग, अब बाराती ठीक रहेगी। और कितने भयानक बाराती आ गए, हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। कैसे थे बाराती? गौ